अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमास ने मिस्र से रफा बॉर्डर खोलने की अपील की है। इजरायल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लोग गाजा से निकल नहीं पा रहे। CNN के मुताबिक अब हमास ने मिस्र से बॉर्डर खोलने की अपील की है। हमास के मुताबिक बॉर्डर बंद होने की वजह से गाजा में आम लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से लोगों पर भूखे मरने का खतरा बढ़ गया है। ऊपर से लोग वहां पर कैद हो गए हैं। असल में गाजा से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है मिस्र की सीमा पर स्थित रफा बॉर्डर, जो कि अभी बंद है। और मिस्र को इस बात का डर है कि अगर उसने इसे खोल दिया तो शरणार्थियों का सैलाब आ जाएगा, इसलिए मिस्र भी इस पर खामोश है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने इजरायल को गाजा के मुद्दे पर चेतावनी देकर दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि बाइडेन ने बयान दिया कि अगर इजरायल ने गाजा पर कब्जा किया तो ये उसकी बड़ी गलती होगी। जबकि हमास से जंग के पहले ही दिन से अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है और भूमध्य सागर में इजरायल के नजदीक अपने जंगी जहाज भेज दिए थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद अमेरिका गाजा के मुद्दे पर नर्म पड़ता दिखा, क्योंकि अमेरिकी न्यूज चैनल CBS न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बाइडेन ने बयान दिया कि अगर इजरायल ने गाजा पर कब्जा किया तो ये उसकी बड़ी गलती होगी। करीब 60 मिनट के इस इंटरव्यू में बाइडेन ने उम्मीद जताई कि इस जंग में इजरायल नियमों के हिसाब से लड़ेगा, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत का बयान आ गया और उन्होंने दो टूक बोल दिया कि इजरायल का गाजा पर दोबारा कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो हमास को गाजा पट्टी में घुसकर मारेंगे। मतलब इजरायल का पूरा फोकस हमास का अंत करने पर है, जबकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद नेतन्याहू ने बयान दिया था कि वो पश्चिम एशिया का नक्शा बदल देंगे, जिसके बाद अटकलें लगी कि इजरायल एक बार फिर गाजा पट्टी पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि हमास ने इस बार उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। नतीजा ये हुआ कि हमास के खात्मे के चक्कर में गाजा बर्बाद हो गया। यही नहीं, नेतन्याहू ने बयान दिया था कि वो पश्चिम एशिया का भूगोल बदल देंगे, जिसके बाद कहा गया कि इजरायल 1967 वाली स्थिति लाने के चक्कर में है, क्योंकि तब गाजा पट्टी पर इजरायल ने कब्जा कर लिया था, जिसके लिए उसने मिस्र से जंग लड़ी थी और करीब 25 साल तक गाजा पट्टी पर इजरायल का कब्जा था। लेकिन विद्रोह के बाद 1994 में तय किया गया कि गाजा पट्टी फिलिस्तीन को सौंप दी जाए और 2005 तक पूरी गाजा पट्टी से इजरायल की सेना हट गई, जिसके बाद इसे फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दे दिया गया था। लेकिन 2007 में गाजा पट्टी पर हमास की अगुवाई वाली पार्टी ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद इजरायल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच एक बार नहीं बल्कि 4 बार संघर्ष हुआ था। लेकिन इस बार हमास ने ऐसा हमला किया कि इजरायल उसे खत्म करने पर उतारू हो गया। वैसे इजरायल की सेना के पूर्व अधिकारी और 1980 में गाजा के गवर्नर रहे यित्ज़हाक सिगिव ने दावा किया था कि हमास की नींव इजरायल ने ही रखी थी, क्योंकि इजरायल चाहता था कि फिलिस्तीन में राजनीतिक अस्थिरता हो। इजरायल की सेना के पूर्व अधिकारी और 1980 में गाजा के गवर्नर रहे यित्ज़हाक सिगिव ने इसे इजरायल की जहर से जहर को काटने वाली नीति कहा था और दावा किया था कि इजरायल ने 1970 में ही हमास की नींव रख दी थी और इस संगठन में फिलिस्तीन के कट्टरपंथी युवाओं को शामिल किया गया था, जो फिलिस्तीन की सरकार के खिलाफ आग उगलते थे। यही नहीं, सिगिव ने दावा किया था कि इजरायल की सरकार से उन्हें हमास के लिए